नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के बारे में। आपने ये शब्द अक्सर सुना होगा, बजट, जीएसटी, इन्फ्लेशन, मंदी, बेरोजगारी, जीडीपी और बहुत कुछ। लेकिन ये सारी चीजें जुड़ी हैं एक ही विषय से और वो है अर्थशास्त्र। तो आइए जानते हैं अर्थशास्त्र आखिर क्या है। अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस है जो यह अध्ययन करता है कि लोग, सरकारें और संस्थाएं अपनी सीमित संसाधनों, लिमिटेड रिसोर्सेज का उपयोग कैसे करती हैं अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए। सीधे शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र यह समझने की कोशिश करता है कि इंसान क्या चाहता है, क्यों चाहता है और किस तरह उन चीजों को प्राप्त करता है। सीमित संसाधन और अनंत इच्छाएं। अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं। यानी हम सब कुछ नहीं पा सकते, इसलिए हमें सोच समझकर फैसले लेने होते हैं कि किस चीज को प्राथमिकता दी जाए। उदाहरण के तौर पर एक किसान के पास जमीन और पानी सीमित है। उसे तय करना होगा कि गेहूं उगाना है या चावल। एक व्यक्ति की आमदनी सीमित है तो उसे सोचना होगा कि वो उस पैसे से मोबाइल खरीदे या किताबें। यहीं से शुरू होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के दो मुख्य भाग। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यह छोटे स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझता है। जैसे एक व्यक्ति, एक कंपनी या एक बाजार कैसे काम करता है। उदाहरण, अगर किसी चीज की कीमत बढ़ेगी तो ग्राहक का व्यवहार क्या होगा। सामूहिक अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यह बड़े स्तर पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। जैसे जीडीपी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, बजट घाटा आदि। अर्थशास्त्र का महत्व। व्यक्तिगत स्तर पर हमें बजट बनाना, खर्च और बचत का संतुलन बनाना, ये सब आर्थिक निर्णय हैं। सरकारी स्तर पर सरकार को तय करना होता है कि टैक्स कितना लगेगा, कहाँ निवेश करना है, किस क्षेत्र को सहायता देनी है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर देशों के बीच व्यापार, मुद्रा विनिमय, विदेशी निवेश, सब कुछ अर्थशास्त्र से जुड़ा है। अर्थशास्त्र हमें क्या सिखाता है। संसाधनों का कुशल उपयोग कैसे करें। लाभ हानि की समझ विकसित करना। समाज और देश के आर्थिक विकास की रणनीतियां बनाना। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी जैसे मुद्दों को समझना और समाधान देना। रोजमर्रा की जिंदगी में अर्थशास्त्र। क्या आपने कभी सोचा है कि सब्जियों के दाम अचानक क्यों बढ़ जाते हैं? पेट्रोल के दाम क्यों चढ़ते गिरते रहते हैं? सेल्स और डिस्काउंट का असली कारण क्या है? इन सबके जवाब अर्थशास्त्र में छिपे हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दोस्तों, अर्थशास्त्र केवल बड़ी बड़ी किताबों और आंकड़ों का खेल नहीं है। यह हमारी दैनिक जिंदगी से जुड़ा है। जब हम पैसे खर्च करते हैं, बचाते हैं, निवेश करते हैं या कोई आर्थिक निर्णय लेते हैं, तब हम अर्थशास्त्र का ही हिस्सा बनते हैं। तो अगली बार जब आप बाजार जाएं और सोचें कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, कितने पैसे खर्च करने हैं, समझ लीजिए आप खुद एक छोटे अर्थशास्त्री बन चुके हैं।